हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम एनाटॉमी सब्जेक्ट ले रहे थे गोविंद पारेख का, चूँकि पीएससी और एमओ वगैरह पीएससी जो आ रही हैं अभी आई हैं। एमपी पीएससी आई है, यूपी मोच पीएससी आई है, यूपी एएमओ पीएससी आई है। तो इन सब के लिए 6 मंथ से भी कम समय बचा है, तो हम जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखो एनाटॉमी में तो पेज नंबर आ जाइए 147, है ना। गोविंद पारेख का 147 नंबर पेज पे आ जाइए। तो इस पे जो है इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, पेक्टिनेट लाइन, ये सब हमने पढ़ लिया था। ब्रेन बॉट्स में कितनी बोन होती हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। 22 इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन आया है। मेन स्कल भी मैंने बस समझा दिए थे। कोरोनल, लैम्डोइड, सेजाइटल, FPC, है ना, PSP, और इसका क्या था, OLP या LOP, ठीक है। अब मेन क्रेनियल फोसा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना, जब हम स्कल ब्रेन बॉट्स की पढ़ रहे थे कि किस क्रेनियल फोसा में इंजरी होती तो कहाँ होता है। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लार्जेस्ट और डीपेस्ट क्रेनियल फोसा पोस्टीरियर होता है। यदि मिडिल क्रेनियल फोसा में में इंजरी होती है तो कहाँ से ब्लीड होगा, ईयर से, ठीक है। और यदि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इंजरी होगी तो कहाँ से ब्लीड होगा, नोज से, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक आई सिंड्रोम बोलते हैं। यदि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर होता है तो ब्रूसिंग कहाँ होगी, मैस्टोइड रीजन में, और इसको बैटल साइन बोलते हैं। कई बार, हजारों बार ये क्वेश्चन आया है। मैंडिबल इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, ये भी मैंने आपको बता दिया था। CSF कहाँ फेल्ड होता है, सब आर्चिनोइड स्पेस में, और लंबर पंचर कहाँ किया जाता है, L3 से L4। तो ये रिवाइज ही हुआ हमारा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब बताए हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। पेपलाई ऑफ द टंग भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। ये जो इस टाइप का मैंने बताया था आपको, ये जो बड़ी होंगी ये क्या हो जाएंगी, वेलेट होंगी। मार्जिन पे क्या हो जाएंगी, फंगी फॉर्म, और बीच में बहुत सारी होती हैं, ये होती हैं फिलीफॉर्म, ठीक है। सेलिब्रेटरी ग्लैंड्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, PML, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुलर। लार्जेस्ट सेलिब्रेटरी ग्लैंड कौन सी हो जाएगी, पैरोटिड। इसका वेट कितना होता है, 15 ग्राम। देन आता है, ये हम नहीं पढ़ पाए थे, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड पे आ जाइए। थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाएगा, डायमीटर 5 इंटू 2.5 ये तो याद ही हो जाएगा, है ना। वेट कितना होता है, 25 ग्राम। एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सेल्स देखी जाए तो 2 टाइप की सेल होंगी, फॉलिकुलर सेल्स T3 एंड T4 सिक्रेट करती है, एंड पैराफॉलिकल सेल्स या C सेल्स बोलते हैं, कैल्सिटोनिन सिक्रेट करती है। पैरोटिक डक्ट ओपन इन द इनर सरफेस ऑफ द चीक अपोजिट अपर सेकेंड मोलर टीथ, ये भी मैंने कर नोट करा दिया था। मिल्क टीथ की भी हमने बात कर ली थी और टीथ की भी बात कर ली थी, है ना। अब यही थायराइड ग्लैंड के आगे लिख लीजिए, पैरा थायराइड ग्लैंड के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पैराथायराइड ग्लैंड जो रहती है, इसका शेप कैसा रहता है, ओवल रहता है। कैसा शेप रहता है, कैसा शेप रहता है इसका, ओवल, ठीक है, ओवल शेप की रहती है। डायमेंशन देखा जाए तो 6x4x2 mm, ठीक है। वेट देखा जाए तो 50 mg की होती है, ठीक है। बस इतना ही आप पैराथायराइड के बारे में पढ़ लेंगे। 2 पेयर्स में होती है ना, नेक के दोनों साइड होती है, 2 पेयर में होती है, ये याद रखिएगा। देखिए अगला टॉपिक क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसमें, लिटिल एरिया, ठीक है, काइसेल बेल्ट्स एरिया, कॉमन साइट ऑफ नेजर ब्लीडिंग सप्लाई बाय द एंटी थाइमोइडल नर्व, है ना। तो लिटिल एरिया क्या होता है, जो टिप ऑफ द नोज रहता है, वो कॉमन साइट होती है नेजर ब्लीडिंग की। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नर्व आके प्लक्सेस बनाती हैं, ठीक है। इसका कॉज क्या हो जाएगा, देखिए कॉज होता है, यदि बार बार नोज ब्लीडिंग हो रही है तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में जो मेनली कॉज होता है वो समझेंगे अपन, कोई रीनल डिसीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, ठीक है, इसके कारण होता है। और बच्चों में, यदि बच्चों में ब्लीडिंग हो रही है इन चिल्ड्रन, क्या कॉज होगा, चिल्ड्रन में होता है आपका सिनुसाइटिस, ट्रॉमा,
ठीक है। तो लिटिल एरिया वो जगह होती है जहाँ नेजल ब्लीडिंग कॉमन साइट होती है। ऑर्गन ऑफ द बैलेंस इन ईयर, ऑर्गन ऑफ बैलेंस इन ईयर, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ऑर्गन ऑफ बैलेंस कहाँ है, तो कहाँ है, ईयर में है। स्टैटिक बैलेंस कौन करता है, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स, एंड काइनेटिक बैलेंस करते हैं आपकी सेमी सर्कुलर कैनल। एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अब आता है सीएसएफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीएसएफ फॉर्म किससे होता है, कोरोइड प्लेक्सस से, इंपॉर्टेंट है। अब्जॉर्व होता है आर्चेनॉइड ब्लाई से। टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो 150 ml होती है। फॉर्मेशन पर डे, फॉर्मेशन पर डे होता है आपका 5000 ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीएसएफ की 1002 से 1006, ठीक है। अब आता है कुछ हैंड दिए गए हैं, मतलब कुछ चीज़ों को हैंड का नाम दिया गया है कि जैसे एप हैंड है तो इसमें हाथ कैसा हो जाता है, लंगूर के हाथ जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ किसके कारण ये होते हैं ये बताया गया। तो एप हैंड या सीमियन हैंड मीडियन नर्व पाल्सी के कारण होता है, ठीक है। मीडियन नर्व पाल्सी के कारण होता है। तो इसको आप याद करेंगे ए एम से। ए से क्या हो जाएगा एप, एम से जाएगा मीडियन नर्व, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा कि एप हैंड किस में होता है, तो मीडियन नर्व में, ठीक है। क्लो हैंड होता है अल्ना में। तो देखिए सी को यदि ऐसा उल्टा कर देंगे तो ये यू बन जाएगा। सी को आप उल्टा कर दो तो सी यू, तो अल्ना नर्व में क्लो हैंड होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉग हैंड किसका होता है, डीप पार्मल एप्सिस। देखिए मेंढक का हाथ ऐसा होता है ना। तो यदि यहाँ एप्सिस हो गया तो ऐसे चौड़े ही हाथ रखेंगे, तो इस टाइप से आप याद रखिएगा कि फ्रॉग हैंड डीप पाल्मर एप्सिस में होता है। गार्डनर्स हैंड कैसे होता है, कैलोसिटी में। ऑब्स्ट्रिक्शन हैंड होता है टिटेनी में। देखो ऑप्स क्या होता है, जब पीवी करते हैं पर एग्जामिनेशन करते हैं तो हाथ को थोड़ा ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। तो टिटेनी में भी ऐसा मुड़ जाता है, ठीक है, वेजाइना में, ठीक है, पीवी जब करते हैं तो इसलिए इसको ऑब्स्ट्रिक्शन हैंड बोलते हैं। रिस्ट ड्रॉप किस में होगी, रेडियल नर्व पाल्से में। तो रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व पाल्से कौन सा सिंड्रोम होता है, सैटरडे नाइट, इसको सैटरडे नाइट पाल्सी भी बोलते हैं, ठीक है। और क्लो हैंड को क्या बोलते हैं अपन, क्यूबाइटल टर्नर सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। फुट ड्रॉप किस में होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी में, ठीक है। और ये दोनों किस में होते हैं, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप होते हैं आपके लेड पॉइजन में, ठीक है। लेड पॉइजन में होता है रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, ठीक है। तो ये जो है मेन हैंड्स हैं वो इसके बारे में बताया गया। इसके बाद क्रेनियल नर्व की बात करते हैं हम लोग। तो क्रेनियल नर्व से पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व से पहले नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में देख लीजिए दो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम में, ठीक है। कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो सभी को पता है, बहुत बेसिक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व आते हैं और स्पाइनल नर्व आते हैं, ठीक है। या पेरिफेयर को बोलते हैं आपके। पेरिफेयर में और 2 हो जाएंगे, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, है ना, थोरेसिक लंबर के नीचे जो होता है। अब जो है अब आ जाते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ नाम से क्वेश्चन हो जाता है। 12 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 12 पेयर्स में होती हैं, ये याद रखिएगा। टोटल देखा जाए तो टोटल नंबर होगा 24, ठीक है। अब आता है ऑल फैक्ट्री, पहली कौन सी है, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेसियल, वेस्टिबुलोकोक्लाई, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरियन, हाइपोग्लोसस। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक लिख लीजिए, ओ ओ ओ, ट्राई अगेन, फेलियर, फिर आ जाएगा यहाँ फिर विक्ट्री, गिव्स यू वैल्यू एंड हैप्पीनेस, ठीक है। गिव मी अ थम्स अप प्लीज़ यदि आपको पसंद आ रहा है। तो देखिए ओ से क्या जाएगा, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ये 3 हो जाएंगे। ट्राई से
ट्रोकोलेटर ट्राइजेमिनर, ठीक है, ट्राई अगेन से एब्डुसेंस, फेलियर से आ जाएगा फेसियल, ठीक है, फिर आ जाएगा विक्ट्री से आ जाएगा वेस्टिबुलोकोक्लाई, इसको ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। गिफ्ट से में जाएगा ग्लोसोफेरेंजियर, वैल्यू से आ जाएगा वेगस, एंड से आ जाएगा एसएसआई और हैप्पीनेस से आ जाएगा हाइपोग्लोसस, ठीक है। देखो आपको ऐसा लगेगा ट्रोक्लियर किस नंबर की है, तो आपको यदि ये याद होगा ओ ट्राई अगेन फेलियर विक्ट्री गिव्स यू वैल्यू एंड हैप्पीनेस, तो आप उससे ट्रिक लगा दोगे, ठीक है। तो ये इसका मोनोमेंट्स आपको याद करना है, ठीक है। फिर आता है आपका सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिथ नर्व। तो देखिए इसको याद करने का सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं। एक लाइन लिख लीजिए, सम सेज मनी मैटर बट my brother says big book मैटर मोर। तो देखिए सम सेज मनी मैटर, तो ये पहला नंबर, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर, चौथी नंबर, पांचवी नंबर, सिक्स नंबर, सेवन्थ, एट। तो देखिए यहाँ सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर, तो ये आपको लाइन याद करना है। तो देखो सम, पहली नर्व क्या हो जाएगी आपकी सेंसरी, ठीक है, दूसरी भी क्या होती है सेंसरी। एम से देखो, एस से आ जाएगा सेंसरी, एम से आ जाएगा मोटर और बी से आ जाएगा बोथ, ठीक है। तो पहली कौन सी है आपकी सेंसरी है, दूसरी सेंसरी है, थर्ड वाली कौन सी है मोटर है, फोर्थ मोटर है, फिफ्थ बोथ है, बोथ मतलब मिथ्स, ठीक है। तो देखे सिक्स क्या है, सिक्स मोटर है, सेवन्थ बोथ है, एट सेंसरी है, नाइन बोथ है, 10 बोथ है, 11 मोटर है और 12 मोटर। तो आपको बस ये याद रखना है और वहाँ आप ऐसे ट्रिक से निकाल लोगे। तो देखिए सेंसरी कौन सी है, पहली, दूसरी और आठवीं। मोटर कौन सी है आपकी, तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं। और मिथ्स कौन सी है, पांचवी, सातवीं, 9वीं और 10वीं, ठीक है। तो सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग बुक मैटर मोर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है आपकी, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल कौन सी नर्व, कौन से नंबर की है, 5th नंबर की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट है आपकी ट्राइजेमिनल, थिनेस्ट मतलब सबसे पतली है 4th नंबर की। तो 4th नंबर की कौन सी है आपकी, 4th नंबर की है आपकी ट्रोक्लियर। ठीक है, सबसे मोटी आपकी 5वें नंबर थी मतलब ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल आपकी क्या है, थिकेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, ठीक है। फेलेंजियल रिफ्लेक्स किसके द्वारा होता है, वेगस नर्व, जो 10th नंबर की है वेगस, उसके द्वारा होता है। पैलेटल रिफ्लेक्स किसके द्वारा होता है, ट्राइजेमिनल और वेगस दोनों के द्वारा। टीबी सिफिलिस इन्वॉल्वमेंट होता है टीबी और सिफिलिस में, थर्ड कौन सी है, ओक्यूलो मोटर, ठीक है। हर्पीस किस में होता है, 5th में होता है, ट्राइजेमिनल में ही, ठीक है। पोलियो में किस नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, 6th नर्व तक। 6th नर्व कौन सी आपकी, एब्डुसेंस। मेनिंजाइटिस में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी आपकी, 8वीं कौन सी है, वेस्टिबुलोकोक्युलाई, ठीक है। तो ये है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद करने हैं। देन अगले पे आइए। अब यदि हम, अब यहाँ क्या बताए गए, सिंपैथिक आउटफ्लो किसके द्वारा होता है, थोरेसिक 1 से 12 से लंबर 1 to 3 तक, थोरे को लंबर होता है। पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो होता है लंबर 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी, और सैक्रल 2, 3, 4 स्पाइनल नर्व, ठीक है, कैरिनोसैक्रल होता है, ठीक है। फिर आ जाएगा कंट्रोलिंग एरिया ऑफ द सेरिबेलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टोटल एरिया कितने होते हैं, 47 होते हैं। टोटल एरिया कितने होते हैं, 47 होते हैं। तो इस टाइप से देखिए यहाँ ऑडिटरी एरिया 41 होता है, विजुअल एरिया 17 होता है, सेंसरी एरिया 3, 1, 2 पोस्ट क्रेनियल गायरिस में होता है, मोटर एरिया जो होता है 4, 6 प्री सेंट्रल गायरिस में होता है। ऑडिटरी एरिया होता है आपका मीडियन जेनिकुलेट बॉडी में, ऑप्टिक रेडिएशन होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, वॉमिटिंग सेंटर जो होता है CTZ में होता है। मोटर स्पीच एरिया 44 या ब्रोकास एरिया, कई बार पूछा गया ब्रोकास एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
ब्रोकास एरिया होता है 44 एंड 45। तो देखिए हम लोब वाइज याद कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। टोटल एरिया कितने होते हैं 47। यदि फ्रंटल लोब की बात की जाए, ठीक है, फ्रंटल लोब 4 लोब होंगे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल लोब में क्या हो जाएगा, प्राइमरी मोटर एरिया आता है, एरिया नंबर 4, ठीक है। मोटर आई फील्ड आता है एरिया नंबर 8। 4 एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिस्टम के लिए आता है एरिया नंबर 6। और ब्रोकास एरिया भी कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में ही होता है, ठीक है। ब्रोकास एरिया एरिया नंबर 44, इसको मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, मोटर स्पीच। तो फ्रंटल लोब में देखा जाए तो 4 एरिया होते हैं, 4, 8, 6 और 44। 4 वाला कौन सा है, प्राइमरी मोटर एरिया है, मोटर आई फील्ड भी इसमें है, मोटर स्पीच एरिया भी इसमें है, प्राइमेडियल सिस्टम एरिया भी इसमें है, ठीक है। अगला लोब कौन सा है, अगला लोब देखिए पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में क्या होता है, सेंसरी स्पीच एरिया होता है, स्पीच एरिया एरिया नंबर 39 और 40, ठीक है। टेस्ट एरिया पैराइटल में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एरिया कहाँ होता है, पैराइटल में होता है, एरिया नंबर 4। और आता है सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया भी पैराइटल लोब में ही होता है, एरिया नंबर 3, 1, 2, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल एरिया, सेंसरी एरिया, ये कहाँ है, पैराइटल लोब में, ठीक है, सॉरी पैराइटल लोब। देन अगला लोब कौन सा है आपका, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब में देखिए प्राइमरी विजुअल एरिया कहाँ है, ऑक्सीपिटल में है, एरिया नंबर 17। तो विजुअल एरिया कौन सा होता है, 17 होता है, ठीक है। और विजुअल एसोसिएटेड एरिया भी यही है, एरिया नंबर 18 एंड 19। तो टोटल विजुअल एरिया जो होता है वो ऑक्सीपिटल में ही होगा, ठीक है। देन लास्ट लोब कौन सा बचा, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में देख लिए ऑडिटरी एरिया होता है, एरिया नंबर 42 एंड 41, ठीक है, टेम्पोरल में है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट एरिया होता है व्रिंकेस एरिया, ठीक है, सेंसरी स्पीच एरिया ही बोलते हैं इसको भी। और ये क्या है, 21, 22 एंड 37, ठीक। तो जितने भी मेन एरिया हैं वो हमने यहाँ कवर करे हैं। देन अगला इन्होंने पॉइंट दिया है मेन न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस। उससे पहले आप लिख लीजिए न्यूक्लियस इन ब्रेन, ठीक है, कि ब्रेन में कौन कौन से बेसिकली होते हैं, ठीक है। पहला लिखिए रेड न्यूक्लियस, कहाँ होता है, मिड ब्रेन में। कहाँ होता है ये, मिड ब्रेन में, ठीक है। देन लिखिए न्यूक्लियस क्यूटेनियस, ये कहाँ होता है आपका, मेडुला में। कहाँ होता है, मेडुला में, ठीक है। देन लिखिए न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, ये कहाँ होता है आपका, डोर्सल कॉलम में, ठीक है, डोर्सल कॉलम में। देन लिखिए स्पाइरल गैंग्लियन, कहाँ होता है स्पाइरल गैंग्लियन, आपके कॉक्लिया में, ठीक है। तो ये कुछ मेन। देन लिखिए न्यूक्लियस ऑफ ओक्लोमोटर, कहाँ होता है ये, पोन्स में, ठीक है। अब आता है मेन न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस। तो सिंपैथिक सेंटर कहाँ है आपका, पोस्टीरियर न्यूक्लियस में है। पैरासिम्पैथिक सेंटर कहाँ है, लेटरल न्यूक्लियस में। ये हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, हमने टोटल ब्रेन की बात की, ठीक है।
ड्रिंकिंग सेंटर कहाँ है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, एडीएच में, और फीडिंग सेंटर कहाँ है आपका, वेंट्रोमीडिया में। तो सिर्फ इतना पूछा जाता है। फीडिंग सेंटर कहाँ है, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल लोब, इसमें उसमें, तो हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ड्रिंकिंग सेंटर भी कहाँ है आपके, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो यही दो इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग और फीडिंग सेंटर ही इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो देखिए यहाँ लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर पूछा गया क्वेश्चन है। वेट कितना है, 30 ग्राम। लोअर एंड क्या होता है, एट द नंबर 1 वर्टिब्रा इन एडल्ट एंड नंबर 3 पे किसमें, बच्चों में होती है। फिर फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए वो नंबर 1 पर ऊपर पहुँच जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका मेन रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टच का रिसेप्टर कहाँ है आपका, देखिए मेन एरिया, मेन रिसेप्टर पढ़ने से पहले स्पाइनल कॉर्ड में ही कुछ ऐड कर लीजिए। ये एंड बता दिया, जो एपेक्स ऑफ द, जो इसका लोअर एंड होता है ना, वो कॉर्निकल शेप में होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरी, ठीक है। और जो एपेक्स ऑफ द कॉनस होता है उसको बोलते हैं फीलियम टर्मिनेल। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया है फीलियम टर्मिनेल पे। तो फीलियम टर्मिनेल क्या होता है आपका, जो एपेक्स ऑफ कॉनस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फीलियम टर्मिनेल, ठीक है। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फॉर्म एज एच शेप मास। ये भी एक बार ये लाइन उठ कर आई थी, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देन आता है मेन रिसेप्टर। तो पहला ही रिसेप्टर बताया है टच। तो यदि ब्रेन में टच की बात करें, ठीक है, ब्रेन में टच रिसेप्टर कहाँ होते हैं, पैराइटल लोब में, ठीक है। और ये जो मेसिनर्स कॉर्पसुलम बताया है, ये बताया है आपका स्किन में, है ना, ये सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। ये स्किन का सेंसरी रिसेप्टर है, जो क्या करता है, लाइट टच एंड वाइब्रेशन को फील कराता है, ठीक है। जो टच, टेक्सचर, शेप, हम सब इसी रिसेप्टर से समझते हैं। तो ये जो है मेसिनर्स कहाँ है आपका, स्किन में है। और ब्रेन में बात है, पार्शियल पैराइटल लोब जो होता है वो टच का रिसेप्टर करता है, ठीक है। देन टेम्परेचर और कोल्ड स्किन में कौन से हो जाएंगे, स्किन के रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, KB से याद करेंगे इसको, ठीक है। बल्ब और क्रॉस और बल्ब जो है वो टेम्परेचर और कोल्ड, ठीक है, KB से याद करेंगे। पेन, फ्री नर्व एंडिंग के कारण हम लोग को फील होता है। प्रेशर, पेसिनियन कॉर्पासेल्स या गोल्गी मैंजोनी बॉडी के कारण, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, गोल्जी वाला ये क्वेश्चन आया है। तो ये चारों जो रिसेप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रिसेप्टर है ये किस में बताए हैं, आपके स्किन में बताए हैं, ठीक है। किस में बताएं, स्किन में। हर एक का नाम अलग अलग है, तो आप KT से MT से याद कर लीजिएगा, है ना, MT याद कर लीजिए। KB किस में होता है, KB टेम्परेचर कोल्ड का होता है। फ्री नर्व एंडिंग पेन है, ये तो आप कर जोगे। जो गोल्जी है, गोगल, आंखों में प्रेशर पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, गोगल लगाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पापा ने बोला है। तो पेसिनियन एंड गोल्जी वाला कौन सा है आपका, प्रेशर के कारण है, ठीक है। इस टाइप से आपका याद कर लेंगे। फिर आता है मेन प्रेस, देन आता है मेन प्रेशर। सुपीरियर वेना कावा में कितना होता है, 0 to 6 mm ऑफ SG होता है। राइट आर्ट्रियम में भी इतना ही होगा, 0 to 6। फिर जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो 25 या 0 to 6 ही रहता है, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में 6 से 10 mm हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में 50 से 120 होता है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में पुश करना है, ठीक है। जुगुलर वेन प्रेशर पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। CSF का कितना होता है, 50 से 150 मिलीमीटर होता है। पोर्टर विनस प्रेशर भी एक बार पूछा गया है, 10 से 12 mm ऑफ SG। और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर
हजारों बार क्वेश्चन आया है, 10 से 20 mmHg होता है। यदि ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोमा हो जाता है ना, इंट्राओकुलर प्रेशर। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। आप इसको रिवाइज करिए, है ना। देखिए, टच का याद करने का एक और तरीका मैंने निकाला था, मिस को टच नहीं करते, है ना, कोई भी मिस है उसको टच नहीं करना है। तो मैसिनर्स एरिया किससे रिलेटेड है, रिसेप्टर टच से रिलेटिव है, ठीक है। टेम्परेचर को कैसे नापेंगे, टेम्परेचर को बल्ब से नापते हैं, तो बल्ब वाला कौन सा है आपका, टेम्परेचर का रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। पेन रिसेप्टर को नोनी रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोनी रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो नो पेन से याद कर लीजिएगा, नो पेन, ठीक है। अब आता है प्रेशर, तो प्रेशर में पैक गोगल लगाते हैं, ठीक है। तो पैक दो है ना, पेसिनियन या गोल्जी वाला प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।